हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इसमें बेसिकली हम बताने वाले हैं जो भी हमने भी अभ्यास पहला अभ्यास जो इकाई एक हमने भी पढ़ी उसका एक दक्षता अभ्यास एक का ये है। इसमें हम समझेंगे पूरे जो अभी हमने ऑल चैप्टर्स पढ़े हैं, जो हमने पूरा एक का भी और इनको पढ़ा है, उन सबको मिला करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं दक्षता अभ्यास में, जो कि बेसिकली हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस एक अच्छे तरीके से करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये इकाई एक है। इकाई एक में क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम पढ़ ही रहे हैं, उसका दक्षता अभ्यास एक का ए है। अब इसी पर हम फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम अपने चैप्टर को। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न सही से मिलेगा, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही हो उसका आप आंसर करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी कोई संख्या, मान लो कोई परिमेय संख्या, मान लो 1/2 है, इसके समतुल्य, इसके बराबर, जैसे कि कोई और संख्या हो गई, जैसे कि 2/4 हो गया, 6/12 हो गया, 8/16 हो गया। बताओ इनके समतुल्य परिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो भाई इसकी बात है कि ये अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत, यानी इनका कोई भी अंत नहीं है। आप काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, 6 कम 6 दूनी 12, 1/2 आया, 8 1 कम 8, 8 2 16, 1/2 आया। इस तरह से कोई भी संख्या ले लो जो ऊपर के पहाड़े का 2 गुना हो नीचे वाला, बस ऐसी अनंत संख्याएं आपको मिलेंगी। तो इसका सही आंसर होगा अनंत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। आपसे पूछा जो -16/80 उसका बेसिक बिल्कुल सरल कर दीजिए। सरल मतलब इसे काटना पीटना है, बस काटना, चाकू से नहीं है। चाकू से काटोगे तो बुक कट जाएगी। क्या करना है? इसको ऐसे लिखो, -16/80। देखो ये 16 और 80 किसी पहाड़े में आता है, किसी पहाड़े में, 16 पहाड़े में आता हो या फिर किसी और पहाड़े में, तो आपको पता हो 16 के ही पहाड़े में आता है। 16 1 कम 16, 16 5 80। आंसर क्या आया? -1/5 आया। आया कि नहीं आया? ढूंढो -1/5 कहाँ है। ये रहा -1/5। तो ये गया इसका आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। बिल्कुल वही क्वेश्चंस को तो आप यूँ कर सकते हो, कर सकते हो ना? तो करो, चलो। ये रहा 40/-25, काटो से। देखो अब हम इसे बेसिक से काटेंगे, जैसे कि हमारे 40 और 25 5 के पहाड़े में आते हैं, तो काटो। 5 40, 5 25, ये अभी और डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका आंसर आया -60/5। देखो ये कुछ इस तरह से लिखा गया है। इसमें रुकिए, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट से। देखिए ये अभी 8/-5 हो रहा है, तो हम माइनस को चाहे नीचे रखें चाहे ऊपर, लेकिन हमेशा बेसिकली जब आंसर लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम माइनस को ऊपर ही रखें। तो इसको हम -60/5 रखेंगे। ठीक, यह को समझ में आया क्यों हमारे माइनस को ऊपर रख रहे हैं? कि जब हम इसे क्वेश्चन दिएगा चाहे जहाँ दिए जाए, लेकिन जब हम आंसर करते हैं तो हम कोशिश करेंगे उस माइनस को ऊपर रखने। अगर एक माइनस है तो, वो भी हर में है तो, अंश में नहीं है तो, हर में है तो उसको अंश में कर देंगे। देखो -60/5 कहीं आ रहा है, देखो ये रहा -60/5। तो दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो और देखो, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्या नहीं, कोई समान नहीं है। जैसे मान लो एक 4/2 है और दूसरा 6/7 है। अबे दोनों आप मतलब कि समान तो होगा नहीं, क्योंकि 4/2 का तो 1/2, 4/2 का तो केवल 2 ही बन जाएगा, परिमेय संख्या 2 बन जाएगी। ये और ये अलग अलग संख्या है, तो इसका बराबर ये तो होगा नहीं कभी। इनके बीच संख्या कितनी होती है? तो होगी अनंत। कितनी होती है? अनंत। 1 2 नहीं, अनंत हमेशा होगी। भाई कितनी संख्या लाओगे आप, कहाँ से लाओगे? क्या होंगे? अनंत। 10 20 से 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कितनी होती है? अनंत। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कोई भी, चाहे सम परिमेय संख्या पूछे चाहे विषम परिमेय संख्या पूछे, इनके बीच की परिमेय संख्या पूछता है। कोई 2 संख्या थे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर उनके बीच की संख्या पूछता है तो क्या होंगी? इनफाइनाइट यानी अनंत होंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है
निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य होता है। हमें बताना है कौन सा प्रश्न सत्य कौन सा सत्य। चलो पहला, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परिमेय संख्या उनका सरलतम रूप समान हो, ऐसे कि काटते जाओ, कैसे देखो 4/2, 8/4, 6/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर 2 2 नीचे 1 आ रहा है ना। ये समान परिमेय संख्या है ना, तो वही कह रहा है समान परिमेय संख्या के सरलतम रूप समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। आंसर क्या बन जाएगा? सत्य। क्या बन जाएगा? सत्य। अगला लिखा है -7/-11 धन परिमेय संख्या है। भाई आपको क्वेश्चन मिल रहा है -7/-11 धन परिमेय संख्या है। भाई धन का इसमें तो माइनस लगा है, यानी कि ऋण परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर ऋण नहीं है, धन ही है। पर कैसे है? जब कभी अंश और हर में दोनों में ऋण हो तो ये आपस में से कट जाती है। कटे क्या बन गई? प्लस बन गया ना, 7/11 बन गया, तो क्या होगा? ये धन परिमेय संख्या है। हाँ है, ये धन परिमेय संख्या है। अगला +4/-9 धन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि +4/9 +4/-9 ये धन परिमेय संख्या है। भाई ऊपर तो प्लस है, प्लस लगेगा नहीं, 4 प्लस में है कि नहीं है, तो उसमें अब हम चाहे प्लस को रखें चाहे न रखें, उससे कोई मतलब नहीं। प्लस को हटा दो, 4/-9। भाई अब संख्या में माइनस लगा है, संख्या धनात्मक है, धनात्मक कैसे बन जाएगी वो? अगर अंश है किसी में भी एक भी माइनस लग गया तो संख्या क्या बन जाएगी? ऋण बन जाएगी। और अगर 2 माइनस लग गए तो धन बन जाएगी। ठीक, तो ये क्या होगा? ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। ये कह रहा धन परिमेय संख्या है, नहीं है, धन परिमेय संख्या नहीं है। अगला है 3/-11 और -3/11 समान है। कह रहा 3/-11 और -3/11 क्या संख्या समान है? तो आपने तो ध्यान से पढ़ा होगा, भी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि माइनस चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, बात बराबर है, उसे हमेशा अंश में रख देते। जब हम आंसर लिख रहे हो तो अगर दोनों का माइनस अंश में करेंगे तो -3/11 हो जाएगा ये, और ये ऑलरेडी -3/11 है ही, और दोनों समान है कि नहीं? समान है। यानी अगर एक माइनस लगा हो चाहे अंश में चाहे हर में, दो संख्या आपस में समान होंगे। ठीक, तो ये क्या है? सत्य है, समान नहीं है, सत्य है। आंसर देना है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या विभिन्न रूप हैं तो, पर अब कैसे हैं ये भी देख लो। 1/2, 2/4 और 3/6। अब इनको डिवाइड करो, काटो इनको। 1/2 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया, आ तो रहा 1/2 ही, तो क्या होगा? ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है, अलग अलग रूपों में लिखा गया, उनको अलग अलग संख्या लिखी गई, पर उसका जो आंसर है वो सेम आने वाला है। तो क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। चलो, ये आपको समझ में आया? ये बहुत मतलब कि आसान से प्रश्न है जो कि आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, और ना समझ में आया होगा हम आपको अच्छे से समझाएंगे। बस आप कमेंट करिए कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया। चलिए, अब 6 वाला है -1/3, -2/6, -3/9 एक परिमेय विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, अलग अलग परिमेय संख्या है। राव देखते हैं। -1/-3, -2/-6, -3/-9। ऊपर नीचे माइनस हो तो हट जाएगा, आंसर हो दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। बता क्या? 1/3, 2/6, 3/9, यही तो बचा। अब काटो इनको, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3, 1/3, 1/3। ये संख्या समान आ रही नहीं आ रही? पर संख्या समान आ रही है। तो कह रहा है विभिन्न परिमेय संख्या विभिन्न है, अलग अलग है। ये 1/3 हो, 1/5 हो जाए, वो 2/8 हो जाए, ऐसा है नहीं है ना, समान परिमेय संख्या है ना। तो ये कथन क्या होगा हमारा? ये कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, अगला है -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, बिल्कुल समान है। ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, +4/5 और +4/5 क्या है? समान संख्या है, बिल्कुल समान है। इसका आंसर क्या बनेगा? सत्य। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, जितने पूर्णांक है, पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, ये आपको मालूम है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, होता नहीं होता है? पूर्णांक तो इसे कहते हैं। ये माइनस में होगा, प्लस में भी होगा। अब जो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो परिमेय संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 0 से ही नहीं हो रहा, ये इधर भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, ये उधर
पूर्णांक इधर उधर दोनों होता है, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक संख्या होती है। तो अब परिमेय संख्या में क्या आता है, देखो माइनस भी आता है और संख्या आती है, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, नहीं होते हैं। भी कोई कहता है हो सकते हैं, नहीं, उससे कहो नहीं होते हैं। अगर छिट्टा का प्रश्न है, ये कोई कहे सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है? भाई परिमेय संख्या हमारी, हम कुछ भी किसी परिमेय संख्या मान सकते हैं, √2 को परिमेय संख्या मान सकते हैं, लेकिन ये तो संख्या नहीं हो जाएगी हमारे। तो ये क्या होगा, ये कथन क्या होगा, असत्य। ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। क्या समान परिमेय संख्या नहीं है? भाई अगर 0/5 है और 0/-3 है तो क्या किसी भी संख्या का 0 में भाग दो तो क्या आएगा, उसका आंसर बिल्कुल शून्य। ये भी शून्य, ये भी शून्य, भाई शून्य शून्य तो बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या कह रहा है, नहीं है, समान परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्लाइनिये गलत कह रहा था। ये क्या होगा, असत्य, जबकि ये बराबर होता है। अगला है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सत्य। इसको हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि जब 2 असमान चाहे समान परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक, चलिए अगला। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ध्यान समझिएगा। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 कुछ इस तरह से क्रम चलेगा, यानी कि सब पहले सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमें जब इस तरह से प्रश्न मिले तो हमें सबसे इजी मेथड लगता है और इसे यूज करना चाहिए। जब नंबर्स काफ़ी छोटे छोटे दिए गए हों तो क्या करो, उसका एलसीएम ना करो, एलसीएम करो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा, सीधा भाग कर दो। 2/5 है, यानी कि 2 में 5 का भाग होगा, इधर कहाँ होता है, इधर देखिए, 2 में 5 का भाग होगा, हाँ 2 में 5 का भाग हो। चलो एक बार तो जाएगा नहीं, 0 से हम लोग लगाएंगे, पढ़ाएंगे 0, तो 5 चौक 20, ये कट गया, कितना आया, आ रहा है 0.4। ठीक, अब आगे है 4/7। अब 4 अंदर ले लेंगे, 7 बाहर कर देंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग तो जाएगा नहीं, 7 बचे 35, कितना आया 5, फिर बढ़ाएंगे 0, 7 बचे 35, फिर कितना आया, फिर 5, ओ 7 बचे 35, सॉरी हाँ 7 बचे 35, फिर कितना आया, 10 में 5 गए 5 और यहाँ बचा 1, आ गया 15, तो 7 दूनी 14। ठीक, कुछ इस तरह से। अब हमें सिर्फ दशमलव के 3 अंक तक जाना है। बेसिकली में 2 अंक ही बहुत ज़रूरी है, तीसरा अंक ना भी करोगे तब भी जरूर कोई दिक्कत नहीं, पर देख लो 0.55 रखो। ठीक, कॉमा। अगला है 5/9, तो 5 को अंदर रखो, 9 को बाहर रखो, 0 बढ़ाओ, 9 बचे 45, फिर 5 आ गए, फिर 9 बचे 45, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 बचे 45, ये कुछ 5 से आ गए। इसमें जो है हम क्या करते हैं, 0 को 2 को बढ़ा लेते हैं, इसे 2 को लगा देते हैं, वो जो 2 लगा था, ठीक है, ये 0.555 आ रहा है, नहीं तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अरे हम कहाँ 35 लेकर चले गए थे, हमारा चालू होता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम ध्यान से देखेंगे। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम आप समझते ही हैं, बढ़ते से घटता, क्या बढ़ना, उससे क्रम में क्या जाएगा, घटना, यानी कि पहले बढ़ेगा, बढ़ने से घटेगा। जिससे आप वो एरो देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरीके से कुछ ये बनेगा। तो आइए समझते हैं। 2/5 है, 2/5 को सबसे पहले हम इसे भाग से करेंगे। हमेशा ध्यान दो, जब आपको नंबर थोड़ा छोटे मिले, सीधा भाग करके निकाल लो, थोड़ा जल्दी होगा।
2/5 है, 2 को अंदर रखो, 5 को बाहर रखो, 5 से भाग दो, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, ये कट गया, क्या आया 0.4 आया, 0.4 आया, कॉमा लगाओ, 4/7, 4 को अंदर रखो, 7 को बाहर रखो, 0 बढ़ा दो, 16 लगाओ, 7×5 35 आया, फिर 5 उतारो, फिर 0 बढ़ा दो, तो 7×7 49 आ गया, फिर 1 आएगा, 0 लगाओ, फिर 7 एकम 7 आएगा, ये कुल लगा 57 आपका 1 बनेगा। तो क्या बन रहा है 571, 0.57। एक बात और ध्यान रखना, हम दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। अगला है 5/6, तो 5 को अंदर रखो, 9 को बाहर रखो, 9 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9×5 45, फिर वही क्रम चलेगा, 5 आएगा, 0 बढ़ाएगा, 9×5 45, ये यही क्रम चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.55 और 5, ठीक। अब अगला है 1/6, अब 1 अंदर रखो, 6 को बाहर रखो, 0 समूह लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 करो, आया 4 करो, 0 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6×5 = 30, ओ 6×5 = 30, 6×4 = 36, हाँ चलिए 6 बार 6×4 = 36 आए, कितना 4 0, फिर 6×4 = 36, यानी 0.166 आएगा, कॉमा 0.16 और 6, ये हो गया। आप लोग बिल्कुल ध्यान से भाग करिए, क्योंकि अगर आपका भाग गलत हुआ यहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं पहले सबसे बड़ा कौन सा है। 0.4 है, ये 0.5 है, 0.5 इस 57 है, ये 55 है, ये 0.5, तो सबसे बड़ा 0.57 है। क्या है 0.57, ये वाली संख्या। तो ये कौन सी बन रही है हमारी दूसरी, ये 4/7 क्या है सबसे बड़ा है, पहले हो जाएगा 4/7, ये क्वेश्चन समझ में आए ना। अब अगला क्या हुआ, अब इससे बड़ा क्या है भाई 0.55, 0.55 भाई 0.55 किसका है, ये है 5/9 का, ये हो गया 5/9। अगला इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 0.4 है, 0.4 किसका है 2/5 का, और 0.166 किसका है 1/6, ये सबसे छोटा है। ये बन गया हमारा बिल्कुल आसान सा आंसर। ओके, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो मैं आपको बता दूं, हमने कुछ नहीं किया, जो हमें 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6 पर संख्या दी गई थी, हमने उसका बेसिकली हर से अंश में भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो भागफल है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ताकि इन्हीं भागफलों के हिसाब से हम संख्या छोटी बड़ी को पहचान सकें, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा -4/11, a/-3, -5/7 और -3/4 है। चलिए इसमें हमें एक चीज़ और समझना होगा, माइनस से संख्या जितनी बड़ी होती है सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक। यानी मैं कहता हूँ -100 बड़ा है, -1 बड़ा है, माइनस ये 100 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे -1 बड़ा है, -100 छोटा है, उससे 100 टाइम छोटा है, ठीक। चलिए जैसे कि आपका एक बेसिक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपके पास मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है, यानी 10 रुपये है और एक दूसरे व्यक्ति के पास किसी से उधार ले लिए 10 रुपये, वो 10 रुपये घाटे में है, तो भाई खुश कौन रहेगा, खुश कौन रहेगा भाई, मज़े कौन करेगा, जो तुम्हारे पास 10 रुपये तुम्हें तो मौज करोगे भाई, उसको 10 रुपये तो लौटाने भी तो हैं, अभी वो लौटाएगा पहले, तब कुछ पैसे उसका और कमाएगा, तब वो कुछ कर पाएगा, ठीक। चलिए ऐसी बातें होती रहेंगी। आगे चलते हैं प्रश्न पर। -4/11 है, तो 4 को अंदर रखो, 11 को बाहर करो, चलो 0 बढ़ाओ, 11 क्या है 33, कितना आएगा 7 0, या 6 का 66, कितना आएगा 4 0, 4 और 0, तो 11 की आई 33, कुछ इस तरह से बनेगा, 0.363, ये बन जाएगा 0.363, कॉमा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला 1/3 है, तो अब 1 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर करेंगे, भाई 0 बनाएगा, 0 बढ़ाएगा, 3 3 9, अब यही सर्कल रिपीट होगा, 3 3 9, 3 3 9 ही आएगा, 1 आएगा 0 बढ़ाएंगे वही सेम आएगा, तो क्या बनेगा 0.333। तो अब अगला है 5/7, तो 5/7 क्या करेंगे, 5 को इधर रखो, 7 से डिवाइड करो, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 7 49 जाएगा, 1 आएगा, 0 बढ़ाओ, 7 1 कम 7 आएगा, फिर 3 आएगा, 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28 आएगा। बस हमें 3 अंक तक जाना है, बस उससे आगे नहीं जाना है। कितना है 0.714,
0.714। अगला है 3/4, 3 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सतह 28 हो जाएगा, आए कितना 2, 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा फिनिश डिवाइड, यानी क्या आया 0.75। अब एक बात और आप याद रखिए, आप देखिए सब में माइनस लगा, इस माइनस लगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें भी लगा यहाँ हो जाएगा, इसमें भी लगा तो यहाँ हो जाएगा, इसमें भी लगा तो यहाँ हो जाएगा। अब माइनस में संख्या जितनी बड़ी उतनी छोटी, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस संख्या जो सबसे छोटी होगी उसको पहले लिख लेंगे क्योंकि वही सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 0.36, 0.33, 0.33 सबसे छोटा है ये किसका, इसका है। तो 1/-3 का जाएगा सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद 0.363 यानी -4/11, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी। अब आएगी -0.714 लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा -5/7, 0.75 क्या बन जाएगा -3/। जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब संख्याएं ऋणात्मक में होंगी। ये रहा मेरा आंसर। किसमें दिया हमने इसको, अवरोही क्रम में दिया, बात याद रखना, अवरोही क्रम है ये, अवरोही क्रम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमेशा प्रयास करिएगा डिवाइड करके। हाँ, इसका एक और मेथड है एलसीएम करके, हम आपको भी पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम करना बता देंगे, एलसीएम किस तरह से करके हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो उसके लिए आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप वो जो ट्रिक है, जो मेथड है, उसको आप देख सकें, ताकि आप उसको बहुत ईजी वे में समझ सकें, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5/-9, -7/12 और 7/-18, -2/3। तो चलिए इसको देखो। अब चलिए हम आपको इसी प्रश्न इसी वो बता देते हैं किस मेथड से एलसीएम। चलिए एलसीएम करिए। 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम कर लीजिए। करिए, इसी करते हैं, काटिए। 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12 और 2 9 18 और 3, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो संख्याएं 2 के टेबल तो 2 से कटेंगे और जो नहीं आती वो नहीं कटेंगे। चलिए अब इसमें बताइए कौन सी किससे कट रही है। अब 2 से कुछ कट रहा है भाई, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12 ये 6 कटेगा, 2 9 18 नहीं कटेगा, लेकिन 6 तो कट रहा है, इसको काटना पड़ेगा। 2 से काटूँ, 9 आएगा, 2 3 6, ठीक। और ये 9 और 3 को ऐसे ही आज लिख लो। अब रखो, अब सारी संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है। 2 18, 2 12 18 और 9, 2 12 18 और 3, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखो 3 से डिवाइड करिए, 3 सब 9 और 3 सब डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 1 कम 3। अब 3 से डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 1 और 1, ये 1। अब एलसीएम कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम हमारा बन रहा है 36। अब इस हर से इस एलसीएम में भाग दो, कितनी बार जाएगा। चलिए 9 चौक 36, तो 5 चौक 20, तो बन जाएगा ये -20, कॉमा 12 3 36, तो 7 3 21, -21। हमें कुछ नहीं करना, इस हर से इस एलसीएम में भाग देना, जितनी बार जाएगा। जैसे कि 9 का भाग 36 से कितनी बार गया, 4 बार। अब इसी 4 का अंश में गुणा कर दो, अंश कितना है 5 है, तो 5 चौक 20, अब 12 3 36, तो 3 सतह 21। हमेशा जब भी आप भाग को जितना टाइम जितना आप फिंगर निकाल लो, ताकि आपको मल्टीपल करने में भूल ना जाओ। अब करें 18 दूना 36, तो 7 दूनी 14, हो जाएगा -14। चलो अगला 3 से करो, तो हो जाएगा 3 1 दिन, 12 3 36, कितना आएगा। अब 12 फिंगर नहीं निकाल, 12 को याद करना है, 12 पे 36, तो 12 दूना 24, -24। हमने क्या बताया, माइनस संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी मानी जाएगी। सबसे छोटी सबसे पहले लिखेंगे, सब में माइनस है, सबसे छोटा कौन सा है -14, तो क्या लिख लेंगे 7/-18 सबसे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन सा है भाई, इससे बड़ा तो 20 वाला है, तो 5/-9 हो जाएगा। अब उससे बड़ा कौन सा है -100 पे। भाई संख्या में माइनस लगेगा छोटा हो जाएगा, संख्या में चल रहे हैं अभी हम। 20 के बाद 21 आता है, तो -7/12, फिर -24 यानी -2/3। ये संख्या सबसे छोटी है। ये बन गया हमारा आंसर, ये हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर
किस मेथड से, एलसीएम मेथड से। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जब आपको लगे कि दो संख्या, एक दो संख्या, तीन संख्या कुछ समान है, 2 से 3 से डिवाइड होने वाली संख्या छोटी है, ऐसा कर लो, वरना भाग से कर लो। ठीक, फिर भाग 2-3 स्टेप में खत्म हो जाता है। चलिए, ये भी बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, सब ईजी मेथड है। जो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे वही आपको आसानी से आएगा। चलिए, लास्ट प्रश्न होने वाला है हमारे, इस प्रश्न का और इस अभ्यास का भी, उसके बाद हम चालू कर देंगे इकाई 2। चलिए इस लास्ट अभ्यास को पढ़ के देखते हैं। इसका भी एलसीएम कर लो। चलो एलसीएम से ही 2 पढ़ लो, 4 का, 12 का, 16 का और 24 का। अब आपको बता दूं, सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है। भाई 4 2 को टेबल में आता है, 12 भी आता है, 16 भी आता है, 24 आता है। 24 2 में आता है, 2 बराबर में 24 होता है, पर आता है। करो, 2 दूनी 4, ठीक, 2 छंग 12, ठीक, उसके बाद 2 8 16 और बाद में 24। फिर सारी संख्या 2 से डिवाइड हो रही। करो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब कुछ 2 से डिवाइड होगा, 1 3 तो नहीं होगा, पर 4 और 6 तो होगा, उसे करो। 1 3 तो नहीं होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अभी कुछ 2 से डिवाइड, अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 कर दो, 1 3, 2 1 कम 2 और 3। अब 3 से कर दो ताकि ये खत्म हो जाए। 3 से करो, 1 3 1 कम 3, 1 3 1 कम 3। अब कितना आया, 2 दूनी 4, इसका मल्टीपल होता है तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। क्या आ रहा है हमारा, बन रहा है 48। अब कुछ नहीं करेंगे, इस जो संख्या दी गई इसके हर से इसमें भाग देंगे। भाई हर से 48 में भाग दोगे तो 14 चौक 48 होता है। चाहे कम 4 नहीं, 4 दूनी 12 चौक होता है, क्या होता है, 12 चौक 48, 12 बढ़ जाएगा तो 12 तिहाई 36 माइनस 36, कॉमा 12 24 12 36, 12 चौक 48, तो 4 पंचे 20 माइनस 20, 16 तिहाई 48, 7 त्रिक 21 माइनस 21, 24 दूना 48, तो 9 दूनी 18, ये भी माइनस है। अब हमने क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, कब, जब माइनस हो तब। माइनस है, ये सबसे बड़ी ढूंढो, ना 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 ना, सबसे छोटी ढूंढो। कौन, क्योंकि हम अवरोही क्रम की सबसे छोटी कौन सी है, -18 है, क्या हो जाएगा 9 बटे -24 सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद 20 को रखते हैं 5 बटे -12 उससे बड़ी, उससे छोटी संख्या। और उसके बाद रखते हैं -21 को, फिर -7 बटे 16 उससे भी छोटी। अब 36 को रखते हैं -3 बटे 4, क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ये रहा हमारा आंसर। हमने किया है अवरोही क्रम। क्या किया है, अवरोही क्रम। ओके, आई होप आपको ये सारे प्रश्न बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। आपको एक बार जरूर ध्यान देना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन के आंसर को नोट करना है, क्वेश्चन को नोट करना है, और एक चीज़ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो अभी हम आपको एक प्रश्न देते हैं, आप प्रैक्टिस करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। 5 बटे 3, 6 बटे -2, 7 बटे -4, -5 बटे 6। तो ये रहा आपका होमवर्क। कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपकी मेमोरी पावर बहुत तेज़ होती है। हमारी मस्तिष्क का मेमोरी क्या करता है, वो किसी चीज़ को बार बार करने से वो उसकी एक आदत, हैबिट से बन जाती है। ये चीज़ आएगा तो हम इसको ऐसे कर देंगे, तुरंत कर देंगे। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है। तो आपको इस पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इसी 2-3 मेथड से हर एक प्रश्न को पढ़ सके। और एक चीज़, हम यहाँ आपको हर एक प्रश्न लगभग हो सकेगा उसे 1 से अधिक मेथड से सॉल्व करना बताएंगे। धन्यवाद।